तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी थी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और सत्ता में बैठे हुए गिद्धों की नजर नकटी गांव में पड़ चुकी है। ये देखिए, नकटी गांव की प्रजा है, इनके घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका काम जनता की सेवा करना होता है, उन विधायकों के लिए विधायक कॉलोनी बनाई जानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ मकान बने हुए हैं। सारी छुट्टी की नो मन टाइम रहते भैया, हमार मन के जरूरत रहते, हमन कथा ना था टाइम की आपके सामने उठाने का समय नहीं होता। नहीं है। हाँ, वो काली छुट्टी रही तो मतलब एकदम फुल टाइम रही से 9 बजे रात ले चिपका गए हमार मन के घर में। अच्छा, लेकिन एक सब तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा आप लोग जा रहे हैं, ये भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और अपनी जान को खतरे में डाल के जा। का करबो, ऐसे भी मारते छन भैया, घर फूटत तत मरबो, हमार मन के कहीं सहारा च नहीं है तो मरबो ना, यही मर जाबो। जावत जावत बुला है तो का करबो, और तो हमार मन कन पैसा नहीं है कार वार लगा के। अब मैं शायद निशब्द हो गया। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी थी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ऐसा ही हाल अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहाँ की प्रजा के ऊपर लगातार विपत्तियां देखने को मिल रही है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कुमति जो छाई हुई है, वहाँ ये कुमति छाई है यहाँ बैठे सत्ता में बैठे हुए गिद्धों को। और सत्ता में बैठे हुए गिद्धों की नजर नकटी गांव में पड़ चुकी है। ये देखिए, नकटी गांव की प्रजा है, ये जनता है जो यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बाहर बैठी हुई है, परेशान है। ये कोई आम सभा नहीं लगी हुई है, ये परेशान जनता कल रात से भूखे प्यासे यहाँ पे बैठी हुई है, मातम मना रही है। किस बात का? क्योंकि इनके घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका काम जनता की सेवा करना होता है, उन विधायकों के लिए विधायक कॉलोनी बनाई जानी है। विधायक का काम क्या होता है? जनता की सेवा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि मैं सेवा करने आया हूं, लेकिन ये जनता का घर उजाड़ के, एक बार मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि इन जनता को दिखाइए, इन जनता का घर उजाड़ के यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी देने का काम किन्हें किया जा रहा है? विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को। कल रात को पूरे फोर्स के साथ टीम आती है। कल मुहर्रम की छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, और सरकारी छुट्टी के दिन जो कर्मचारी थे और जो फोर्स थी वो काम करने के लिए आती है। वैसे जनता की समस्या सुनने के लिए नहीं आती है, जनता की समस्या नहीं सुनी जाती है, लेकिन इनका घर उजाड़ने के लिए आती है और एक नोटिस चिपकाया जाता है। ये देखिए, ये नोटिस बैक डेट का नोटिस है और कल चिपकाया गया, 25 तारीख का नोटिस है। तहसील के द्वारा ये नोटिस चिपकाया गया। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर जिला, देख लीजिए, 25 तारीख का नोटिस है, बैक डेट का नोटिस है, कल चिपकाया गया है। अमित शाह जी की भाषा में बोलूं तो क्रोनोलॉजी को समझिए, ये क्रोनोलॉजी को समझिए, किस तरीके से आधी रात को यहाँ पे आते हैं और यहाँ की जनता की जिंदगी के साथ, इनके बचे बसाए घर परिवार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। देखिए इनको, ये सब गरीब जनता है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ मकान बने हुए हैं। और अगर ये शासकीय भूमि थी तो क्या उस विभाग के लोग कुंभकर्णीय नींद में सो रहे थे? क्या तब उन्हें नहीं पता था? देखिए, इन जनता से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है तुम? जसोदा। कल कितने बजे आई थी टीम? 7-8 बजे आया है और फोटो चिपका गए, का के कहीं तो कुछ नहीं बताई से चोरा बरबाद छुट्टी तो छुट्टी है और का थे चिपका गए है और पूरा रेंग दी। और लोग लड़का बाल बच्चा को खाना पीना हराम हो गए, खाना नहीं बना, रात भर जागी है निकर बैठे और लोग लड़का सब बैठे, नान लड़का सियान सब, आज दिन भर खाना पीना नहीं खान, न काली रात के खाना पीना नहीं खान,
कैसे का चिपका था का करा था कुछ नहीं बताई पढ़ लो करे तब पढ़ के हम का सबसे सुन बड़ी बात, आप यहाँ कितने साल से रह रही है? कितने साल हो गए होंगे आपके यहाँ? हमारा 40-50 साल हो आपने गए। घर को पूरा सींचा बनाया, वो घर को तोड़ा जा रहा है, कैसा महसूस? कहाँ आए बरसात में हम कहाँ जाबो मल घर दे दे घर बसा के जगह दे दे कर घर हमार जगह अच्छा, कुछ ठौला मुआवजे की बात की है क्या कि मुआवजा उवजा देंगे? हमार जगह घर पूरिया हमार गांव के जगह छोड़ के कहाँ जाबो कहाँ ठीक है, निकलबो। और अगर तोड़ते भी हैं तो भाई दीदी भैया है यहाँ, ये थोड़ा समझदार होंगे, इनसे पूछ लेते हैं। भैया कुछ मुआवजा देने के लिए कुछ बोले थे? नहीं, कुछ नहीं बोले हैं। मेरा भी प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है 2017-18 में। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है जी, मेरा भी कर्ज भी लिए होंगे उसके लिए? लिया हूँ, अभी भी चल रहा हूँ कर्जे में लोन लेके। ये उतने टाइम में जो विभाग के अधिकारी थे ये सो रहे थे क्या, तब नहीं दिखा था? उस टाइम बोले थे पटवारी को, उसी टाइम आना था जब 2017 में मेरे को आवास दिया था, तो उसी टाइम आके बोलना था कि यह मत बनाओ करके। उस टाइम लोग सोए थे, अभी आए कि ये 2025-26 में। देखिए ये जनता है, और देखिए ये जनता के जो ये यहाँ की जनता नहीं, ये पूरे देश की जो जनता है उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से बर्बादी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, जो मकान दिए जाते हैं, ये पेड़ से नहीं उगते हैं, जनता का ही दिया हुआ टैक्स होता है जिसका पैसे की बर्बादी की जा रही है। और देखिए इनका घर उजाड़ा जा रहा है। देखिए ये दाई को देखिए, दाई से बैठ के मैं आराम से चर्चा करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने सालों साल मेहनत करके एक घर को सींचा, एक परिवार को सींचा, आज वो घर को तोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दे भाई गरीब मनखे हैं, बनी करत हन त खात हन 200 पैसा, अब अटका जन परिवार ला पोसना चलाना है ना भाई। अब यह रात का नहीं से 7 कुछ ऐसने चाहिए ही। अब मैं तब पढ़ गंवा रहा हूँ दादा, पढ़े गुनेत नहीं है। और वो फोटो का बोल और चटकई से नोटिस दे है तेला कोर्ट में, तब मैं पूछा था काय हो, ये काय भैया काय भाई हो बतावा नहीं। वो मन कथे पढ़ तो पढ़े रहते हैं तो पूछते हैं काबर भाई बता भाई, मैं पढ़े रहते तो उन्हें पूछते, मैं खुद के पढ़ लेते। अब नहीं पढ़े टेकर थे हमरा पूछना पड़े, अब नहीं बताए, ठीक है नहीं बताए, कोनो भी इंसान अपन वो मन पढ़े थे, मन पढ़ के बताई तो सुने। तो इसे धन करें गरीब ला जुआन खान दे सुधा लगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से पूरी जो जनता है वो परेशान बिना खाए पिए यहाँ बैठी हुई है। ये देखिए पूरी जनता है, और ये देखिए मोहन अग्रवाल के बंगले जा रहे हैं। ये देखिए ये जनता, ये देखिए ट्रैक्टर में भर के अपने सांसद के पास जा रही है, उनसे बात करूंगा मैं। ये देखिए ये जनता है, फ्रिज देखिए क्या स्थिति आ गई इस अपने घर को बचाने के लिए किस तरीके से इन्हें जाना पड़ा। कहाँ जा रही है आप लोग? आप लोग तो वहीं जाएंगे विधायक कौन किन क्या? कांसाल के पास जाएंगे। अच्छा, कल सांसद क्या अभी गई थी, मैं सोचा वहाँ भी जा रहे होंगे। वहाँ जाएंगे। कितने बजे बुलाया? 2-2:30 बजे आना कर। मोहनगढ़। हाँ। पिछले बार गए थे तो आश्वासन दिए थे मीडिया नहीं टूटेगा करके बोल दिए। हाँ। वही ऊपर पूछने जा रहे हैं। क्या बोल रही थी आप? वही पूछल जाता ना, आश्वासन दे भैया ता कैसे आवत है, कैसे चीज का आवत है, इसे कहीं पूछल जाता। वही लोग रात का 9 गए रहे हैं, 2:30 बजे से बुला है, अभी 2:30 बजे से समझ। अरे एक चीज बताओ, आपने विधायक से बातचीत की थी आप लोगों ने? आपके विधायक अनुज शर्मा जी है ना दरसी देखे वो तो रील के हीरो है, बॉलीवुड के हीरो है, जो विलन को मारते हैं, किसी का घर नहीं उजड़ने देते। आप लोग का कैसे घर उजड़ने दे रहे हो? पिक्चर भर में है भैया हीरो, हमारे मन के लिए बिल्कुल जीरो हो गए, जीरो हो गए। इतना मेहनत से आप लोगों ने घर बनाया, वो टूट रहा है, कैसा माहौल है भैया? हमारा घर आवाज बने, हमारे घर आपका भी प्रधानमंत्री आवास बने है। कितना कर्ज लिए थे और कितना मिला था? अभी 3 लाख ले हैं हमन भैया, आवास पूरा उठे नहीं है अभी ना, पैसा दे नहीं है, आधा दे आधा नहीं दे, वो भी पैसा भी नहीं दे रहे। आधा नहीं दे। अरे क्या, किस बात की सुशासन की बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों इनका घर उजाड़ रहे हैं? क्यों झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और बैक डेट का नोटिस चिपका रहे हैं? अभी मैं आपके सामने ना, मैं तहसीलदार से बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी पूछने की कोशिश की जाएगी। राममूर्ति दीवान जो रायपुर के तहसीलदार है, रायपुर के क्षेत्र के अंदर आता है, इनसे एक सवाल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहली बात देखते हैं कि जो अधिकारी है फ़ोन उठाते कि नहीं उठाते। देखिए इनको मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए।
देखिए घंटी जा रही है, बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग, अगर ये उठा लेते हैं तो। समय नहीं है इनके पास, समय नहीं है, बहुत बिजी अधिकारी लोग हैं, इतने बिजी अधिकारी लोग हैं कि सरकारी छुट्टी के दिन काम करते हैं लेकिन बैक डेट का नोटिस चिपका के जाते हैं। और देखिए ये जो गरीब जनता है, इनकी स्थिति देखिए कि इनको किस तरीके से जाना पड़ रहा है। ट्रैफिक वाले बीच में रोक सकते हैं लेकिन उनको नहीं दिखाई देगा, उनको नहीं दिखाई देगा। क्या बोलना चाहती है बताइए? सरकारी छुट्टी की नो मन टाइम रहते भैया, हमार मन के जरूरत रहते, हमन कथा ना था टाइम की आपके सामने उठाने का समय नहीं होता। नहीं है। हाँ वो काली छुट्टी रही तो मतलब एकदम फुल टाइम रही से 9 बजे रात ले चिपका गए हमारे मन के घर में। अच्छा लेकिन एक सब तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा आप लोग जा रहे हैं, ये भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और अपनी जान को खतरे में डाल के जा। का करबो ऐसे भी मारते छन भैया, घर फूटत तत मरबो, हमार मन के कहीं सहारा नहीं है तो मरबो ना, यही मर जाबो, जावत जावत बुला है तो का करबो। और हमार मन कन पैसा नहीं है कार वार लगा के। अब मैं शायद निशब्द हो गया, अब मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि हमारा घर टूट रहा है, हमको वैसे ही मारा जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? और रास्ते में कहीं ना कहीं इनका वीडियो भी बन सकता है, कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा, लेकिन कोई इनकी समस्या को तो सुने। जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो तो कुंभकर्णी नींद में सो रहे। विभाग किस तरीके से, देखिए ना किस तरीके से काम हो रहा है, पैसे दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी। बताइए भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको साहब गरीब आदमी हम लोग बैठे कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, कुली काम करते हैं हम लोग, रोजी मजदूरी जहाँ मिल गए साहब, और ये हमन गरीब लड़का मन ला हमन ले कहाँ जाबो? ये सरकार कहती है गरीबी को हटाएंगे, ये तो आप ही लोगों को हटा रही है। कुछ हम ही लोग को हटा रहे हैं साहब। तो हम मतलब कहना है साहब कि ज़्यादा नहीं, कुछ पट्टा बना के दे दे, मन पट्टा बना के दे दें, पट्टा बना के दे दे, यहाँ की पट्टा बनाई तो हमारा कुछ डर नहीं साहब। का 3 साल हो गए रोवाद रहा साहब, और पूरा लेडीज मन यहाँ बैठे थे रोवत रात भर नींद नहीं पड़े कर मन के। तो साहब मन के यही रोना है कि सब लोग का जैसे भी रहा है, एक कुरियम रहा है, पानी बरसात में कहाँ जाइए अभी मन। तो बच्चे लोगों का स्कूल भी शुरू हो चुका है। हाँ तो मोर वही कहना है साहब, और गरीब आदमी गरीबी रह गए, बड़े आदमी हैं बड़े ही बन गए। तो हमारा कहना यही है महोदय कि हमारे लाना पट्टा बना के दे दे एक जगह के, हालांकि पट्टा और जमीन है लेकिन का बोलते कि नाम आना चाहिए, नाम। ये तो हमारे गाँव जरांगन जमीन है, हमारे गांव के चलागन जमीन है, हमारे सियान है, हमला देला, बाहर के आदमी नहीं देला। लेकिन अब इसे भी लूट रहे हैं एक तरीके से, कहना गलत नहीं होगा, लूटा जा रहा है और आलीशान बंगले बनाए जा रहे विधायक। हाँ हमारे गांव जमीन हम ही लूटा थे यहाँ। तो हमारे कहना है साहब सब कहाँ बेटी बाई मन कहाँ जाई, तो हमला पट्टा बना दे दे महोदय। यहाँ हम सीधा बोले सन पट्टा बना दे दी महोदय, तो हमला कीजिए बैल लगी दुश्मनी जी बिल्कुल। और यहाँ और लोग भी हैं, है ना। सबसे मैं जितने लोगों से मैं दर्द दिखाने आया हूँ इनका, मेरा चौथा स्तंभ हम लोगों को कहा जाता है, भले हम लोग तथाकथित चौथा स्तंभ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनको दिखाएं, इनकी बातों को रख सके। भैया सियान हो आप, बहुत समय से रह रहे होगे, आज आप लोगों का परिवार सड़क में आने की कगार पे है, बच्चे जो हैं वो रात भर खाना नहीं खाए जैसे बता रहे भैया, कैसा महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत दुखी हूँ भैया, क्या बता सकता हूँ मैं, आप तो देख ही रहे हैं माहौलों को, बहुत दुख है। कल रात से परेशान है और पिछले 2-3 साल से ही परेशान है, ये सब हो रहा है जो आप तो न्यूज़ के माध्यम से देख ही रहे हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, और ये बात भले बाद में इस पे आपत्ति भी खड़ी की जाए, लेकिन ये जो आपके विधायक हैं अनुज शर्मा, ये बॉलीवुड के हीरो हैं और ये फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी का घर नहीं उजड़ने देते, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनको रोकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गया इनको? ऐसा है भैया, फिल्म लाइन अलग होता है और रियल लाइफ अलग होता है। वो चुने तो लेकिन भैया नहीं, हाँ हम चुने हैं, मतलब मैं चुना हूँ या सब चुने हैं तब तो बना है नेता। पर मैं बोलना नहीं चाहता, पर वो देवेंद्र यादव को मानना चाहता हूँ, जो भी जहाँ का विधायक है वो अपनी जनता के साथ रहता है। पर ये विधायक आज तक नहीं रहा, सीधा हाथ उठा दिया, कुछ होगा मैं नहीं जानता, ये बोला। मैं सुना हूँ, देखा हूँ, मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, कुछ होगा मैं कुछ नहीं जानता। तो क्यों बना भाई नेता, क्यों बना विधायक? बोल देता मैं हीरो बनूंगा। तो बोलते कुछ नहीं पता। हाँ वो बोला है, हम नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं पता, उसको हर चीज़ जानकारी। पर वो बोला अगर कुछ होता है तो शासन प्रशासन जाने, मतलब वो शासन नहीं है हमारा, तो मुख दर्शक है। क्या पता क्या है,
कुछ चीज़ के लिए बोलने जाओगे नहीं हो पाएगा बोलता है। क्या मतलब, अभी मैं धसिया क्षेत्र में देखता हूँ मोबाइल के माध्यम से, इस क्षेत्र में वहाँ वो कर रहा है, वहाँ वो कर रहा है, यहाँ वो कर रहा है, पर इस नकटी पे क्या हुआ है मेरे को ये समझ नहीं आता। नकटी में वोट मिला ना उसको चाहे पब्लिक तब तो वोट दिए ना भाई, है? नेता बनो तो जनता के लिए बनो, जो जनता के लिए किया वही नेता है, जो जनता के लिए नहीं किया वो नेता नहीं है। मैं इतना जानता हूँ बस। जी, अब इन सब का मैंने आपको दर्द दिखाया है। अब मैं आपको उन मकानों में लेके जाऊंगा और वहां दिखाऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बना है। बड़े बड़े अक्षरों में पेंट से लिखा गया है, लेकिन उसी घर को तोड़ा जा रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों जिनका काम जनता का सेवा करना है, उसी जनता का घर उजाड़ के उनके लिए आलीशान बंगले बनाए जाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से जनता के पैसों की बर्बादी की जाती है और घर उजाड़ा जा रहा है। घर बनाने के बाद घर दे के घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ घर है और ये नोटिस चस्पा किया गया है। वही बैक डेट वाला नोटिस है। मुहर्रम की छुट्टी के दिन रात को, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी रात को आके चिपकाया गया है और ये यहाँ के सभी घरों में चिपकाया गया है। अब मैं अंदर आपको ये घर में लेके चलता हूँ और देखिए ये तस्वीर को आप देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृत वर्ष 2024-25। देखिए ये इस तस्वीर को दिखाइए, आप तस्वीर को दिखाइए। ये ना तमाचा है, तमाचा। जनहित ऐसी सरकार कहने वाले जो सत्ता में बैठे गिद्ध है ना, उनके मुंह पे ये तमाचा है, क्योंकि इनका घर बना के तोड़ने का काम किया जा रहा है। इनका रुदन, इनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि जनता के लिए इनके पास समय नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को आलीशान बंगला देना है। और वही 90 लोग, बहुत सी जमीन है पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन इन्हीं गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। भैया इतनी जमीन होने के बाद हर मंत्री के पास 2-2 बंगले, एक नया रायपुर में, एक रायपुर में। बहुत सी विधायक कॉलोनी है रायपुर में, मैग्नेटो मॉल के पास अंदर आप जाएंगे वीआईपी रोड तरफ, वहां भी विधायक कॉलोनी। आपका क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? सरकार का भैया इसमें एक चीज है कि जमीनों को बेदखल, गरीब आदमी को घर से बेदखल करके, घर देने के बाद घर से बेदखल कर रहा है सरकार। एक तरफ बोल रहा है कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन दूसरे तरफ गरीब को घर देकर उसी घर को तोड़ा जा रहा है। ये सरकार के द्वारा सरासर अन्याय है, गरीबों के साथ अत्याचार है। बिल्कुल इस सरकार को शर्म आना चाहिए इससे सरकार को। लेकिन ये कहते हैं शासकीय भूमि, तो शासकीय भूमि में घर बन कैसे गया और पैसा कैसे आवंटित हो गया और इनको कर्ज भी लेना पड़े? बताओ जी, सरकारी भूमि में अगर एक घर दिए हैं तो देने वाला जो अधिकारी है उसको पहले देखना चाहिए। आके जमीन उसको सजा नहीं हो रही है। सजा तो होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ वो लगा है, बिजली का पोल लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, सब घर में नल जल योजना लगा हुआ है और पानी का टंकी है। प्रधानमंत्री आवास है तो सबसे पहले जो अधिकारी इस चीज को दिए हैं उनको सजा होना चाहिए। टैक्स भी पटाते हैं आप? हाँ जी, टैक्स दिए ना, पर्ची है हम लोग के पास में, दिए हैं टैक्स। ये अधिकारी सो रहे थे इतने समय से? अब सो रहे थे, बिल्कुल शासन के नियम के हिसाब से वही इन लोग सो रहे थे। तो हम लोग को हटाने से पहले उन अधिकारी को हटाइए जिन लोग ने इस चीज का हमको लाभ दिया है। 3 बार नोटिस दे चुके हैं भैया और अभी भी टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी, टैक्स दिए ना। अच्छा, एक साल के अंदर 3 बार नोटिस आ गया। पिछली बार जो सबसे पहले आया था जून जुलाई के समय आया था पिछले बार, उसके बाद दिसंबर जनवरी के टाइम आया था, तो उसके बाद भी टैक्स की प्रक्रिया जारी है। हाँ, टैक्स दिए ना हम लोग, तो पिछले बार तो भी पटाए टैक्स दिए, पंचायत में जाकर टैक्स जमा है हम लोग का। देखिए दिखाना जो मैं चाहता था वही दिखाना चाहता था कि इनसे टैक्स के पैसे भी लिए जा रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे भी दिए गए थे। ये कर्ज लेके घर बनाते हैं, सरकार घर बनवाती है, उसी घर को तोड़ रही है। यहाँ पे टैक्स भी लिया जा रहा है, नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। मतलब पैरेलली काम हो रहे, टैक्स भी ले रहे हैं और घर भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ये स्थिति है, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है, सुशासन की स्थिति है। जो बात करते हैं कि हम लोग सुशासन की सरकार चला रहे हैं, उस सुशासन की तस्वीर है ये, और ये तस्वीर ही तमाचा है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।